Welcome to Knowledge for Mr. Imdad. Today my topic is function and binary relation. So dear students, we will discuss about sets. There are two types of set, ordinary set and ordered set. In ordinary set, arrangement of element in ordinary set is not necessary. Means let's suppose 1 comma 2 comma 3 is equal to 3 comma 1 comma 2. मीन्स अगर हम नंबर्स को आगे पीछे करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ लेट सपोज 3 comma 4 comma 6 will be equal to what if I will change the place of the elements, the sets will be equal to each other. Let's suppose 6 comma 3 comma 4. But in ordered set, arrangements of elements in ordered set is must and necessary. Let's suppose 3 comma 9 will not be equal to 9 comma 3. Why? Because हमने एलिमेंट्स की लोकेशन चेंज कर दी तो वो एलिमेंट्स अब सेट्स इक्वल नहीं है. मीन्स ऑर्डर्ड सेट में अरेंजमेंट ज़रूरी होता है, ऑर्डिनरी सेट में अरेंजमेंट ज़रूरी नहीं है. ऑर्डिनरी सेट को कर्ली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं और ऑर्डर्ड सेट को स्मॉल ब्रैकेट में. ओके, आफ्टर दैट विल डिस्कस ऑर्डर पेयर. व्हाट इज ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर कंसिस्ट two elements in ordered set. Example, I am writing x comma y. So first element in order pair is known as domain. We can say that also input, and also we can say that independent element. And second element is called range, output or dependent. Let's suppose I am writing 2 comma 9. Here 2 is the domain. We can say that input and also independent. But here 9 is called range, output and dependent. After that we will discuss on Cartesian product. What is Cartesian product? So Cartesian product is a set of order pair. Example, we have a given set A is equal to 1 comma 2, B is equal to 2 comma 3. So A क्रॉस B equal to, हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1 को 2 के साथ रखेंगे और सेम 1 को 3 के साथ, जैसे कि मैंने 1 comma 2 1 comma 3 लिखी. आफ्टर दैट विल टेक सेकेंड एलिमेंट 2 को 2 के साथ रखेंगे और 2 को 3 के साथ रखेंगे. सो हाउ मेनी ऑर्डर पेयर्स फॉर्म्ड? 1 2 3 4. हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अगर कोई सेट्स गिवन है तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमें कितने ऑर्डर पेयर आ सकते हैं? सो here set A has 2 element and set B has 2 element. Now we multiply those ordinal numbers. 2 multiplied by 2 4. It means अब A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो 4 बनेंगे. लेट सपोज हम बात कर रहे हैं D इज A B C, E इज इक्वल टू M N P. अब D एंड E अगर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं? क्योंकि D में 3 एलिमेंट हैं और E में भी 3 एलिमेंट है. 3 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएंगे. सो अगर D क्रॉस E करेंगे तो हमारे 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे. लेट सपोज हम A लेंगे, A को M के साथ रखेंगे, फिर A सेम को N के साथ रखेंगे, फिर N को P के साथ रखेंगे. आफ्टर दैट वी टेक द सेकेंड एलिमेंट B, वी पुट B टू M, B टू N, B टू P. आफ्टर दैट वी टेक लास्ट एलिमेंट C, C टू M, C to N, C to P. So how many ordered pairs formed? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. In general form D cross E will be not equal to E cross D. अगर हम D cross E फाइंड कर रहे हैं हमें 9 ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं. अगर हम E क्रॉस D भी फाइंड करेंगे तो हमें ऑर्डर पेयर तो 9 मिलेंगे बट वो इक्वल नहीं होंगे. क्यों इक्वल नहीं होंगे? क्योंकि उनके डोमेन एंड रेंज चेंज हो जाएंगी. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑर्डर पेयर में ऑर्डर सेट में अरेंजमेंट मस्ट होता है. ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस बाइनरी रिलेशन. सो व्हाट इज बाइनरी रिलेशन? बाइनरी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. लेट सपोज हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किए हैं ए और बी के. कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं? 1 2 3 4. लेट सपोज हम ए क्रॉस बी के बाइनरी रिलेशन फाइंड कर रहे हैं. इट मीन्स वी आर फाइंडिंग द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो यू नो दैट व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सबसेट. सो फार्मूला इज द 2 द पावर n. So 2 same, how many Cartesian products? 1 2 3
4 we put here 4, 2 power 4 is equal to 16. मीन्स इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे 16 बाइनरी रिलेशन मिलते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट में हमारा नल सेट होगा, लाइक मैंने लिखा है R1 इज इक्वल नल सेट। उसके बाद R2 में एक ऑर्डर पेयर लेंगे 1,2, R3 में 1,3, R4 में 2,2, R5 में 2,3, 1 1 रखें। उसके बाद हम 2 2 रखेंगे, लाइक R6 में 1,2 1,3, उसके बाद R7 में 1,2 2,2, R8 में 1,2 2,3, उसके बाद लेट सपोज R9 में 1,3 2,2, R10 में 1,3 2,3, R11 में 2,2 एंड 2,3। 2 के ऑर्डर पेयर्स कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद हम 3 के लेट सपोज R12 इज इक्वल टू 1,2 1,3 2,2, आफ्टर दैट R13 1,2 1,3 2,3, आफ्टर दैट R14 1,2 2,2 2,3, आफ्टर दैट R15 में 1,3 2,2 2,3। लास्ट वन ये 3 ऑर्डर पेयर्स कंप्लीट हो गए, तो लास्ट में हम क्या करेंगे? R16 में सारे ऑर्डर्स पेयर्स रखेंगे, लाइक 1,2 1,3 2,2 2,3। आफ्टर बाइनरी रिलेशन वी विल डिस्कस ऑन फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? So what is the definition of function? Function is a binary relation in which following conditions are satisfied. अगर इस बाइनरी रिलेशन में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो हमारे बाइनरी रिलेशन फंक्शन कहलाएंगे। लाइक फर्स्ट कंडीशन, डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन कैन नॉट बी रिपीटेड। लेट सपोज यहाँ के डोमेन जो रिपीट ना हो, लेट सपोज यहाँ पे 1,2 1,3 डोमेन रिपीट हो रहे हैं, इट मीन्स ये जो R13 होगा वो तो कभी भी फंक्शन नहीं होगा। लेट सपोज यहाँ पे 1,2 1,3, यहाँ पे लेट सपोज 1,2 1,3, यहाँ पे 1 ट्वाइस रिपीट हो रहा है, 2,2 2,3, यहाँ पे भी ट्वाइस रिपीट हो रहा है, मीन्स ये फंक्शन नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन, डोमेन इज इक्वल टू फर्स्ट सेट। डोमेन इज इक्वल टू फर्स्ट सेट मीन्स यहाँ पे मैंने ए एंड बी लिए, ए इज इक्वल टू 1,2, बी इज इक्वल टू जो फर्स्ट सेट है हमारा ए के बराबर है, तो सो डोमेन विल बी इक्वल टू द फर्स्ट सेट मीन्स ए। अब हम फाइंड करेंगे इस रिलेशन में कौन से रिलेशन फंक्शन है। कंडीशंस, डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन कैन नॉट बी रिपीटेड। सो R1 में देखें ये तो नल है, R2 में 1,2 जो डोमेन है जस्ट 1 है, बट यहाँ पे 1,2 मीन्स ये भी रिलेशन ये हमारा फंक्शन नहीं है। R3 जो रिलेशन है वो भी फंक्शन नहीं है, R4 जो है वो भी हमारा फंक्शन नहीं है, R5 जो है वो हमारा फंक्शन नहीं है। R6 में देखें 1,2 1,3, यहाँ पे भी डोमेन रिपीट हो रहा है, इस मीन्स ये भी फंक्शन नहीं है। ये देखें 1,2 1,2 2,2, देखें जो डोमेन है वो 1,2 है, जो फर्स्ट सेट के बराबर है, वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, इट मीन्स R7 जो बाइनरी रिलेशन 7 है वो फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन के नॉट बी रिपीट, इसमें डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है। और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा, क्यों? कि डोमेन इज इक्वल टू फर्स्ट सेट, जो डोमेन है वो यहाँ पे 1,2 है जो फर्स्ट सेट के बराबर है, मीन्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए फंक्शन के, इट मीन्स दिस रिलेशन इज फंक्शन। आफ्टर दैट R8 is function or not, so domains 1,2 means domains are not repeated, and also domain is equal to first set means R8 is also binary, R8 by relation is also called function। R9 1,3 2,2, यहाँ पे भी सेम डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है, डोमेन फर्स्ट सेट के बराबर है, R9 भी हमारा फंक्शन है। R10 1,3 2,3, यहाँ पे भी मीन्स रेंज जो है वो रिपीट हो सकते हैं फंक्शन में, डोमेन कभी भी नहीं। 1,3 2,3 here domains are not repeated and domain equal to first set means R8 is also function। यहाँ पे 2,2 2,3, R11 में जो डोमेन है वो रिपीट हो रहा है, मीन्स ये R11 है वो हमारा फंक्शन नहीं है, जस्ट रिलेशन है। R12 में 1,2 1,3 2,3, यहाँ पे देखें 1 ट्वाइस रिपीट हो रहा है, मीन्स डोमेन रिपीट हो रहा है, इट मीन्स ये फंक्शन नहीं है। आफ्टर दैट R13 भी फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? 1 रिपीट हो रहा है। R14 भी नहीं है क्योंकि 2 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। R15 भी फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 2 रिपीट हो रहा है। R16 भी फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 1 भी रिपीट हो रहा है, 2 2 भी रिपीट हो रहा है। सो गाइस मीन्स फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन। अगर किसी भी फंक्शन में ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो फंक्शन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस ऑन द टाइप्स ऑफ फंक्शन।